indecisive. Maybe it's all too late. Maybe I'm just done fighting. Maybe, oh, maybe I'm indecisive. Maybe it's all too late. Maybe I'm just done fighting. It's all too late. It's all too late. All too late. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 30 to 15 इयर्स बेबी के लिए नेट गाउन बनाने वाले हैं। साथ में हमने कॉल स्लीव्स भी बनाई है। इस गाउन को बनाने के लिए हमने जो जो फैब्रिक ली है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो यहाँ पे हमने टॉप पार्ट के लिए 1 मीटर वेलवेट सीक्वेंस फैब्रिक ली है और 1/2 मीटर हमने लाइनिंग के लिए फैब्रिक ली है। और यहाँ पे हमने स्कर्ट के लिए फर्स्ट लाइनिंग के लिए हमने 2 मीटर साटन फैब्रिक ली है और 2 मीटर हमने यहाँ पे कैन लगाने के लिए फैब्रिक ली है। और साथ में हमने यहाँ पे 3 मीटर कैन ली हुई है। और उसके बाद में हमने यहाँ पे पूरी बंडल यानी कि ये 9 मीटर की लेस आती है, तो यहाँ पे हमने पूरी बंडल 9 मीटर की लेस ले ली है। और साथ में हमने जो नेट फैब्रिक ली है वो हमारी टोटल 8 मीटर ये हमारी नेट फैब्रिक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। टॉप के लिए जो हमने फैब्रिक ली है ना, बहुत ही प्यारा सा इसमें डिज़ाइन है, सीक्वेंस इसकी बहुत ही प्यारी है। ये रेडी होने के बाद में ना बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। वीडियो में थोड़ा इसका कलर डाउन दिख रहा है और रियल में ना ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो चलिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे टॉप के लिए फैब्रिक कटिंग कर ली है। यहाँ पे हमने इसे 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। और इसकी जो लेंथ है ना, हमने टोटल टॉप की रखी है मार्जिन लेके 14.5 इंच, रेडी ये 30.5 इंच रहेगा। और विड्थ इसकी हमने फोल्ड करने के बाद में ये 10 इंच है। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे 5 इंच पे इसके शोल्डर्स की मार्किंग कर लेंगे और आर्म होल हम इसकी ले लेंगे 5 इंच और 5 इंच पे हम इसकी मार्किंग कर देंगे। और यहाँ से हम ना दोनों लाइनों को मिलाते हुए इसकी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ पे चेस्ट के मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट की फिटिंग हम ले लेंगे यहाँ पे 7.5 इंच प्लस इसमें हम 1.5 इंच मार्जिन ऐड करेंगे। अब यहाँ से दोनों लाइनों को मिलाते हुए हम यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देंगे। वेस्ट हम ले लेंगे यहाँ पे 7 इंच। 7 इंच पे हम इसकी मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पे भी मार्जिन ऐड करेंगे। अब यहाँ से इस लाइन को हम मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे एक लाइन हम और लगा देंगे। आर्म होल में हम 1 इंच की मार्किंग करेंगे और इस तरीके से आर्म होल का शेप दे देंगे। और 1/2 इंच हम अंदर की तरफ शेप देंगे फ्रंट पार्ट के लिए इस तरीके से। और 2.2 इंच नेक विड्थ ले लेंगे हम और 4 इंच हम यहाँ पे नेक डीप ले लेंगे फ्रंट पार्ट के लिए। और इस तरीके से पहले हम बॉक्स बनाएंगे, उसके बाद में हम इस तरीके से गोल शेप दे देंगे। ये फ्रंट पार्ट के लिए है। और यहाँ से हम ना 1/2 इंच शोल्डर्स डाउन दे देंगे और यहाँ से भी हम 1/2 इंच का इस तरीके से तिरछे में निशान लगा लेंगे। अब इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हम टॉप पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने टॉप की कटिंग कर दी है। अब इसे हम ओपन कर लेंगे और दोनों पार्ट को हमें अलग अलग कर लेना है। इस तरीके से अच्छे से हम सेट कर लेंगे। और यहाँ पे हमने जो फ्रंट पार्ट के लिए नेक की मार्किंग की थी उसकी हम कटिंग कर लेंगे और 1/2 इंच की जो हमने आर्म होल में गहराई दी थी उसे हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हम बैक पार्ट के नेक की निशान लगाएंगे। तो 2.2 इंच हम यहाँ पे नेक विड्थ रखेंगे और 2 इंच हम नेक डीप रखेंगे और इस तरीके से गोल शेप दे देंगे। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे टॉप पार्ट की कटिंग हो गई है बैक और फ्रंट वाले की। तो अब हम इसके लाइनिंग की कटिंग करेंगे। तो लाइनिंग के लिए हमने यहाँ पे ब्लैक फैब्रिक ली है, आप मैचिंग वाला फैब्रिक ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब दोनों पार्ट को हमें यहाँ पे इसके ऊपर रॉन्ग साइड में रख लेना है और अच्छे से इसकी सिलवटें हमें बराबर कर लेनी है और टॉप के अकॉर्डिंग हमें लाइनिंग की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने दोनों पार्ट को टॉप के अकॉर्डिंग लाइनिंग की कटिंग कर ली है। अब इसे हमें एक साथ में स्टिच करना है। तो उससे पहले हम यहाँ पे
बैक वाले पार्ट में इस तरीके से सबसे पहले सेंटर में मार्किंग करेंगे और यहाँ पे हम 3.5 इंच की लाइन पे ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमें ओपन करना है हुक के लिए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं नेक से लेकर के इसके साइड से हमें यहाँ तक के इसे स्टिच कर लेना है। सेम इसी तरह से हम फ्रंट वाले नेक में भी लाइनिंग और टॉप पार्ट को स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों पार्ट को इस तरीके से स्टिचिंग कर ली है। अब यहाँ पे हमें ना इसे सेंटर से इसकी कटिंग कर लेनी है सिलाई को बचाते हुए, और यहाँ से हम इसे कट्स लगा देंगे इस तरीके से। दोनों पार्ट में हमें कट्स लगा देने हैं। कट्स लगाने के बाद में इसे हमें पलट करके सीधी साइड कर लेनी है, और इस पार्ट को भी हम पलट करके सीधी साइड कर लेंगे, और इसके कॉर्नर को भी हमें अच्छे से सेट कर लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने दोनों पार्ट को पलट करके सीधी साइड कर लिए। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ से किनारे से सिलाई लगाएंगे, और साथ में हम लाइनिंग और टॉप को भी साथ में चारों साइड से स्टिच कर लेंगे। सेम हम दूसरे पार्ट को भी स्टिच करके रेडी कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे हमने देख सकते हैं नेक की भी स्टिचिंग कर ली है, और लाइनिंग और टॉप पार्ट को भी हमने चारों साइड से स्टिच करके रेडी कर लिया है। अब हम यहाँ पे इसके शोल्डर की स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमें दोनों पार्ट को रखना है, और हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हम शोल्डर स्टिच कर लेंगे। तो शोल्डर हमने यहाँ पे स्टिच कर ली है, और अब हम इसमें स्लीव्स रेडी करेंगे। तो स्लीव्स चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो स्लीव्स के लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक कटिंग कर ली है, तो इसे हम रॉन्ग साइड में कर लेंगे। यहाँ पे हम काउल स्लीव्स बनाने वाले हैं, तो इसलिए हम इसे रॉन्ग साइड में करेंगे, ताकि जब हम इसमें मार्जिन का निशान लगाए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसे सेंटर से कटिंग कर लेंगे, और इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब ये हमारा टोटल 4 फोल्ड फैब्रिक हो गया है। तो यहाँ पे फोल्ड करने पर फैब्रिक की विड्थ है 10 इंच, और लेंथ इसकी हमने 25.5 इंच रखी है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे बॉटम के लिए निशान लगाएंगे। तो 4 इंच पर हम बॉटम की रेडी लेंथ लगाएंगे, और प्लस 1.5 इंच हम इसमें मार्जिन ऐड करेंगे, और 1 इंच हम यहाँ पे बॉटम फोल्डिंग का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ से हम इसकी मार्किंग कर देते हैं 1 इंच पे। ये हमारा बॉटम का हो गया निशान। इसके बाद में हम यहाँ पे स्लीव्स की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 30.5 इंच पे मार्किंग कर देंगे। यहाँ से भी हम 30.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। यहाँ से इसे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हम ना आर्म होल ले लेंगे 9 इंच, और यहाँ से हम 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगा देंगे। अब यहाँ से जो हम तिरछे में निशान लगाते हैं स्लीव्स के लिए, तो उसके लिए हम 2.5 इंच पर इसकी मार्किंग करेंगे, और यहाँ से इसकी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ से देख सकते हैं ना, हमने दोनों लाइनों को मिला दिया है। अब यहाँ से इस तरीके से हमें तिरछे में निशान लगा देना है। यहाँ से जो हम नॉर्मल स्लीव्स का निशान लगाते हैं ना, इस तरीके से सेम उसी तरह से हमें पहले नॉर्मल स्लीव्स की तरह निशान लगाकर रेडी कर लेना है। उसके बाद में हमें यहाँ पे पफ के लिए निशान लगाना है। तो जिस अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा पफ लेना चाहते हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लेंथ रखिए। तो यहाँ पे मैं 9 इंच पे इसकी मार्किंग कर दूंगी। अगर आपको कम पफ चाहिए तो आप यहाँ पे 7 इंच भी रख सकते हैं। 5 इंच पे हम इसकी विड्थ रखेंगे। इधर से भी हम इसे 5 इंच पे मार्किंग कर देंगे, और यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ से भी हम इसकी मार्किंग कर देंगे। अब यहाँ पे हम 3 इंच पे मार्किंग कर देंगे, जहाँ से हमें चुन्नट डालना है। अब यहाँ से मिलाते हुए हमें यहाँ तक के, जहाँ पे हमने 3 इंच की मार्किंग की है, यहाँ तक लाते हुए हमें मिलाना है। फिर हमें नीचे की तरफ इस तरीके से स्लीव्स का शेप दे देना है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है। और अब हम यहाँ से बॉटम तक के इस तरीके से तिरछे में मिलाते हुए निशान लगा लेंगे, और एक निशान हम यहाँ पे और लगा लेंगे सिलाई का। तो कुछ इस तरीके से हमारा निशान ये लग चुका है काउल स्लीव्स का। अब इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग कर लेंगे, और यहाँ सेंटर में हम कट्स लगा लेंगे, और यहाँ पे भी हम कट्स लगा लेंगे जहाँ से हमें चुन्नट डालनी है। ये देखिए, यहाँ से हम निशान लगा लेंगे। तो चलिए अब इसे हम ओपन कर लेते हैं, और आपको बता देते हैं किस तरीके से हमें स्लीव्स रेडी करना है। तो यहाँ जो हमने निशान लगाया था ना 3 इंच का, वहाँ से लेकर के हमें ऊपर की साइड इस तरीके से हमें चुन्नट डालनी है।
तो डायरेक्शन इसकी हमें ऊपर की साइड ही रखनी है और इस साइड भी हमें ऊपर की तरफ रखनी है। तो चलिए आपको हमें इसे स्टिचिंग करके हम बता देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने जहाँ पे निशान लगाया ना, वहाँ से हमें स्टार्ट करना है इसे चुन्नट डालना, और ऊपर की साइड हमें इस तरीके से चुन्नट डालनी है। डायरेक्शन इसकी ऊपर की साइड में होनी चाहिए और बड़ी बड़ी चुन्नट होनी चाहिए। इससे काउल में जो डिज़ाइन आती है ना, बहुत ही अच्छी परफेक्ट आती है। और इस साइड भी हम ऊपर की तरफ चुन्नट डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड से चुन्नट डाल करके रेडी कर ली है और देख सकते हैं इसकी जो पफ है ना, बहुत ही खूबसूरत सी बन करके रेडी हुई है। और यहाँ पे चलिए अब हम बॉटम रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे स्टिचिंग कर लेंगे। सेम इसी तरह से हम दोनों स्लीव्स रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा स्लीव्स बन करके रेडी हो गया है। अब इसे हम टॉप पार्ट में स्टिच करेंगे। तो यहाँ से हमें इसे सेंटर में से इस तरीके से मिलाते हुए रखना है और एक किनारे से इसे हमें स्टिच करना है और दूसरे किनारे तक के इसे हमें स्टिचिंग कर लेनी है। और इसके ऊपर हमें डबल सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरह से हमें दूसरे साइड भी स्लीव्स को रेडी करके इसे स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड से स्लीव्स रेडी कर ली है, देख सकते हैं। यहाँ भी हमने स्लीव्स स्टिच कर ली है, दूसरे साइड भी हमने स्लीव्स स्टिच कर ली है। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाने से पहले यहाँ पे हम टक्स लगाएंगे। तो सबसे पहले हम सेंटर में मार्किंग करेंगे और यहाँ से हम 4.5 इंच पे इसकी मार्किंग करेंगे और ऊपर की तरफ हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे और हाफ इंच हम तिरछे में निशान लगाएंगे दोनों साइड से। सेम इसी तरह से हम दूसरे साइड भी इसकी मार्किंग कर लेंगे। अब इसी निशान पे हमें दूसरे साइड भी इसे लगा लेना है। तो इस तरीके से हम इसे दूसरे साइड के जो टॉप पार्ट है ना, इसके ऊपर रख करके इसे हम अच्छे से पेस्ट कर देंगे। और दूसरे साइड भी ये देख सकते हैं निशान लग चुका है, हम इसे बाद में डार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे इसे हमें इस तरीके से तिरछे में पकड़ लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो सेम इसी तरह से हम दूसरे टक्स को भी सिलाई लगा करके रेडी कर लेंगे। तो दोनों साइड से हमने यहाँ पर टक्स की सिलाई लगा ली है। अब हम इसके फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के हमने मार्जिन के अकॉर्डिंग फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है बॉटम तक के। सेम इसी तरह से हम दूसरे साइड भी फिटिंग की सिलाई लगाकर टॉप को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा टॉप रेडी हो गया है। टक्स की सिलाई हमने लगा करके दोनों साइड से फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब इसे हम पलट करके सीधी साइड कर लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे टॉप पार्ट रेडी हो गया है और स्लीव्स भी हमारी रेडी हो गई, बहुत ही खूबसूरत। तो चलिए अब इसके हम स्कर्ट की रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम नेट फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने 8 मीटर नेट को इस तरीके से फोल्ड कर लिया है ताकि हमें इसे कटिंग करने में ईजी हो जाए। अब यहाँ पे हम सबसे पहले नेट के किनारी वाला फैब्रिक जो है उसे हम कटिंग कर देंगे, क्योंकि इसमें सिलाई लगाने पर इसमें खिंचाव आ जाता है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले 1/2 इंच मार्जिन का निशान लगाएंगे। उसके बाद में हम इसकी रेडी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो इसकी रेडी लेंथ हम रखेंगे 34 इंच। और आपके जितने भी गाउन की जो रेडी लेंथ है ना, उसमें से टॉप पार्ट को माइनस कर दीजिए। उसके बाद में जितना आए उतना आप यहाँ पे निशान लगा दें। इसके बाद में हम 3.5 इंच हम लेस का निशान लगाएंगे। लेस की चौड़ाई आपके जितनी हो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्स्ट्रा निशान लगाइए। तो हमने लेस की चौड़ाई जो थी 2.2 इंच थी, तो उसका हमने डबल यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाया है। तो टोटल ये 38 इंच हो गया। तो यहाँ पे भी हम 38 इंच पे हमने मार्किंग कर दी है। अब दोनों लाइनों को मिलाते हुए हम इसकी लाइन ड्रॉ करके इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने नेट फैब्रिक की कटिंग कर ली है। अब इसमें हमें चुन्नट डालनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले इसकी पूरी किनारी पर हमें कच्ची सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमने देख सकते हैं इसकी किनारी पर पूरे सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे हमें एक धागे को पकड़ना है और इस तरीके से इसे खींचते हुए पूरे में फ्रिल रेडी कर लेनी है। ये देखिए, इस तरीके से हम पूरे में चुन्नट डाल के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने पूरे नेट में चुन्नट डाल करके रेडी कर ली है। और इसकी जो चौड़ाई हमने रखी है ना, वो टॉप के अकॉर्डिंग हमने रखी है। ये देखिए,
टॉप की जो चौड़ाई है ना डबल, ये 30 इंच है, तो इसका जो डबल करने पर 26 इंच आ रहा है, जिसमें हमने 2 इंच मार्जिन ऐड किया है। तो 28 इंच पर हमने यहाँ पर चुन्नट डाल करके रेडी कर ली है। अब इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और साइड से हम इसके फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हमें साइड से 1-1 इंच का मार्जिन लेते हुए फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद में इसके नीचे हम लेस अटैच करेंगे। तो इसे हम फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद सीधी साइड में कर लेंगे। लेस को हमें सीधी साइड में ही लगानी है। यहाँ पे हमने डबल फोल्ड करना फैब्रिक को। इस तरीके से जितने हमारे लेस की चौड़ाई है उतना हम इसे डबल फोल्ड करेंगे और लेस को हम स्टिच करके रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। इसके बाद में हमने यहाँ पे लेस को इस तरीके से, ये देखिए जितने हमारे लेस की चौड़ाई है ना उतना हमें यहाँ पे निशान लगा लेना है। पहले इसे हम एक बार फोल्ड करेंगे, उसके बाद में इसे हम एक बार और फोल्ड करके इसके ऊपर हमें लेस को रखना है इस तरीके से। तो पहले हम इसकी एक किनारी पर स्टिच कर लेंगे, उसके बाद में हम इसकी दूसरी किनारी पर स्टिच करके इसे हम रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा नेट वाला रेडी हो गया है। साइड से हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है और नीचे से हमने पूरे में लेस भी स्टिच कर ली है। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये रेडी हुआ। अब इसकी हम लाइनिंग रेडी कर लेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले साटन वाली लाइनिंग रेडी करेंगे। तो यहाँ पे ये 2 मीटर हमारा लाइनिंग है, इसे हम सबसे पहले फोल्ड कर लेंगे, डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे डबल फोल्ड कर लिया है। अब इसे हमें इस तरीके से तिरछे में फोल्ड कर लेना है। पहले हम यहाँ पे कमर का निशान लगाएंगे 7 इंच पे। अब यहाँ से हम इसकी कॉर्नर से इसकी मार्किंग करेंगे। तो ये 9 इंच पे है। 9 इंच पे हम इसे इस तरीके से सर्कल में निशान लगा लेंगे पूरे में। अब इसकी हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम इसकी लेंथ ले लेंगे 33 इंच। जो मेन वाला पार्ट है ना नेट वाला, उसकी जो लेंथ है उससे हमें लाइनिंग वाला पार्ट 1 से 2 इंच कम ही रखनी है। तो यहाँ पे मैंने 33 इंच पे मार्किंग कर दी है। अब यहाँ से कॉर्नर पे हम इंची टेप को रखेंगे और जहाँ पे हमने निशान लगाया है वहाँ से ये टोटल 42 इंच आ रहा है। तो हम 42 इंच पे इसे सर्कल में इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब इसी निशान के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसे हम रॉन्ग साइड में करते हुए इसके फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हम साइड से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे। उसके बाद में इसकी किनारी पे भी हम फोल्ड करके चारों साइड से सिलाई लगाकर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट लाइनिंग रेडी हो गया है। अब इसे हम पलट करके सीधी साइड कर लेंगे। तो फर्स्ट लाइनिंग हमारा यहाँ पर रेडी है और सेकंड लाइनिंग में हमने कैन अटैच किया हुआ है। तो उसकी वीडियो हमने यहाँ पे नहीं बनाई है। अगर हम उसकी वीडियो बनाते तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसके लिए हमने एक्स्ट्रा वीडियो इसकी बनाई है। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख के बना सकते हैं कि किस तरीके से हमें कैन अटैच करना है। तो इसकी भी जो मेजरमेंट हमने सेम पहले वाले लाइनिंग की बराबर रखी है। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट हमें कैन वाला लाइनिंग लेना है। उसके बाद में हमने यहाँ पे जो सेकंड लाइनिंग लिया है उसे हमें इस तरीके से किनारे को अच्छे से बराबर में रखते हुए इसे हमें चाहे तो आप अलग अलग से स्टिच कर सकते हैं या साथ में भी स्टिच कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमने कैन वाली लाइनिंग रखी है, सेकंड हमने साटन वाली लाइनिंग रखी है। अब यहाँ पे थर्ड हम यहाँ पे नेट वाला रखेंगे। इस तरीके से हमें इसकी किनारी को अच्छे से मिलाते हुए बराबर से रखते हुए इसके चारों साइड में हमें सिलाई लगा करके अच्छे से रेडी कर लेना है। इस तरीके से इसकी किनारी को पकड़ते हुए हम सिलाई लगाकर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने तीनों को एक साथ में स्टिच करके इसकी किनारी को स्टिच कर लिया है। अब हम इसके ऊपर टॉप पार्ट को स्टिच करेंगे। यहाँ पे हमारा जो टॉप रेडी हमने किया था, टॉप को हमें स्टिच करना है। तो किस तरीके से इसे हमें स्टिच करना है, यहाँ पे हमें इस कट को रॉन्ग साइड में कर लेना है और टॉप को हमें सीधी साइड में ही रखना है। और टॉप को अब हमें इस तरीके से इसके अंदर इस तरीके से रखना है।
ये देखिए कुछ इस तरीके से रखना है और यहाँ से हमें जो लहंगे की हमारी किनारी है ना, उस किनारी को और टॉप की किनारी को हमें बराबर से रखते हुए इस तरीके से फैब्रिक को पकड़ते हुए इसकी चारों किनारी पर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमने किनारी पे सिलाई लगाकर इसे ज्वाइंट कर दिया है। अब इसे हम पलट करके सीधी साइड कर लेंगे। तो इसे हमने पलट करके सीधी साइड कर ली है और बैक साइड में हमने जो ओपन रखा था ना, उसमें हमने हुक लगा करके इसे स्टिच कर ली है। आप चाहे तो यहाँ पे जिप भी स्टिच कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे गाउन की फाइनल लुक देख सकते हैं, स्लीव्स की फाइनल लुक देख सकते हैं आप, बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ पे हमारे फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग पूरी हो गई और देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा, ये पहनने पर ना बहुत ही प्यारा लग रहा था। कैमरे में ये थोड़ा इसका कलर थोड़ा डीप लग रहा है, लेकिन ये रियल में ना बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।